तो हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई वेलकम यू ऑल टू अनदर एपिसोड ऑफ आवर शो, जिसको हम कहते हैं द परी शो, जिसमें हम आपको बताते हैं आपके देश की बात, आपके काम की बात, आपकी आमदनी से जुड़ी बातें, वो सभी बातें जो जानना आपके लिए बहुत बहुत आवश्यक है। हम संक्षेप में एक विश्लेषणपूर्ण जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं और बिना किसी म्यूजिक बजाए, बिना आपके समय और एनर्जी को गवाए हुए हम एक स्टोरी की तरह आपको खबरों की विश्लेषण पूर्ण जानकारी, कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आपके समक्ष प्रस्तुत करते हैं। आज की खबरें माने तो पायल घोष को हंसी आ रही है, उनको बहुत फनी लग रहा है कि अनुराग कश्यप की जो वकील है प्रियंका हिमानी, उन्होंने बताया है कि 2013 में जब का ये आरोप बता रही है पायल घोष, अगस्त के बीच की बात है, जहां पर उन्होंने डेट्स 13 या 14 अगस्त की डेट्स बताई है। उन्होंने कहा कि इस समय उनका जो क्लाइंट है, मतलब जो अनुराग कश्यप है, प्रियंका हिमानी के अकॉर्डिंग वो श्रीलंका में किसी फिल्म की शूट में गए हुए थे और वो यहाँ पर नहीं थे। उन्होंने पायल घोष को किसी तरह की आपत्तिजनक वीडियो नहीं दिखाया, ना ही पायल घोष को घर पे बुलाया। उन्होंने कहा कि क्योंकि अब पायल घोष का जो आरोप है वो बेबुनियाद साबित हो जाएगा, तो पायल घोष कोई नई स्टोरी बनाएगी। उन्होंने कहा कि पायल घोष के सारे आरोप जो है वो बेबुनियाद है, जिनका कोई मतलब नहीं है, और पायल घोष बेमतलब के आरोप अनुराग कश्यप पे लगा रही है, जबकि उनके क्लाइंट की इस तरह से किसी भी सब्जेक्ट पर पायल घोष से कोई बातचीत नहीं है। जिसको देख के पायल घोष कहती है कि उन्हें बहुत ही बुरी फीलिंग होती है, उनको बड़ी गंदी फीलिंग होती थी जब भी उनको ये सारी चीज़ें याद आती थी, और वो जाके ट्विटर पे कुछ ना कुछ ट्वीट कर दिया करती थी, और जिस पर उनके भाई को काफ़ी मैसेजेस आते थे। उनके भाई को बताया जाता था कि ये लोग माफिया लोग हैं, काफ़ी बड़े माफिया टाइप्स लोग हैं, और ये लोग के साथ अगर करियर बनाना है तो आपको सेक्रीफाइस तो करना पड़ेगा, वरना आपको किसी भी फिल्म में काम नहीं दिया जाएगा। इनके साथ करियर बनाने के लिए इस तरह से काम करना बहुत ज़रूरी है, और इस तरह से ट्वीट हटा दे, इस तरह की धमकियां उनके भाई को आया करती थी। पायल घोष ने ये भी बताया है कि वो अनुराग कश्यप जो है वो वेहेमेंटली झूठ बोल रहे हैं, और बहुत ज़्यादा झूठ बोल रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि सच को ज़्यादा दिन तक सप्रेस नहीं किया जा सकता है, और उन्होंने ये भी बताया है कि उनको डराया गया था कि वो मूव ऑन कर जाए, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाई, इसलिए उनको इस तरह के कदम उठाने पड़े। उनको इसलिए पुलिस स्टेशन में जाके जो ये याचिका, जो उनकी कंप्लेन है वो दायर करनी पड़ी है, FIR जो है दायर करनी पड़ी, 376 की आई थिंक FIR उनको दायर करनी पड़ी। उन्होंने ये भी बताया कि उन्होंने बहुत कोशिश की मूव ऑन करने की, लेकिन वो मूव ऑन नहीं कर पाई। वो लगातार इमोशनली प्रताड़ित होती रही, और इसके लिए वो कह रही है कि जांच प्रक्रिया शुरू है, और सच का सच, झूठ का झूठ अलग हो जाएगा, और पता चल जाएगा कि वास्तव में हकीकत क्या है और क्या चीज़ सच्चाई है, वो सबको पता चल जाएगा। वो राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से भी मिली है, और मेरे ख्याल से मंगलवार को वो भगत सिंह कोश्यारी महाराष्ट्र के राज्यपाल से मिली थी, और उन जो रामदास अठावले, हमारे जो कंगना के समर्थक एक तरह से देखे जा रहे हैं, रामदास अठावले जी रिपब्लिक पार्टी के नेता जो है, प्रेसिडेंट और राज्यसभा सांसद भी है, वो भी पायल घोष की पार्टी में नजर आ रहे हैं, पायल घोष को फेवर करते हुए नजर आ रहे हैं। तो देखने वाली बात होगी, किस्सा बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। तो खबरों पे हमारी नज़र बनी हुई है, और मैं अपने आप को अपडेट करती हूँ, आपको भी अपडेट करने की कोशिश करूँगी इस खबर पे। और दूसरी तरफ बात आ रही है कि सुशांत की जो मौत है उसमें विसरा रिपोर्ट जो आई हुई है, विसरा रिपोर्ट जो आपके शरीर के 2 किलो अंग के टुकड़े 2 किलो जुटा के उस पर विसरा रिपोर्ट की जाती है कि आपके शरीर में कोई जहर था या नहीं, लेकिन शरीर के किसी भी अंग में सुशांत सिंह के जहर नहीं पाया गया है, और सुशांत सिंह को जहर नहीं दिया गया। इसका मतलब जाहिर है कि उनको जहर नहीं दिया गया, तभी उनके अंगों में जहर नहीं पाया गया। लेकिन एक डॉक्टर जो एम्स के हैं, उन पर काफ़ी संदिग्धता जताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सुनंदा पुष्कर जैसे कई पॉलिटिकल केसेस में और कहीं हाई प्रोफाइल केसेस में इनके बयान बदलते नजर आते हैं। डॉक्टर सुखबीर गुप्ता उनका नाम है, और बताया जा रहा है कि ये ट्रस्टवर्दी डॉक्टर नहीं है। वाई इज गवर्नमेंट रिटेनिंग सच डॉक्टर इन एम्स, उस पर भी लोगों के काफ़ी सवालिया निशान है। लेकिन बताया जा रहा है कि
जो डॉक्टर है एम्स के, ये ट्रस्टवर्दी नहीं है जिन्होंने सुशांत की विसरा रिपोर्ट बनाई है। लेकिन सीबीआई इसके ऊपर अपनी कोई कमेंटबाजी नहीं कर रही है, ना ही एम्स इसके ऊपर कोई कमेंटबाजी दे रहा है। बताया जा रहा है कि सुशांत का जो मर्डर है वो एक कोल्ड ब्लडेड मर्डर था। और सुशांत का मर्डर जो कोल्ड ब्लडेड मर्डर होने की वजह से जो है आज नहीं तो कल पता चल ही जाएगा कि कौन मर्डरर है या उनको अबेटमेंट टू सुसाइड किया गया है। और ये सारी चीज़ें आज ही तो कल समझ में आ जाएगी। लेकिन अभी सीबीआई लगातार अपना काम हत्या के हिसाब से उसका काम कर रही है और हत्या का मामला भी खत्म नहीं हुआ है सीबीआई के हिसाब से, और हत्या के एंगल से ही सीबीआई जो है अपनी जांच को आगे बढ़ा रही है, ऐसी बातें सुनने में आ रही है। लेकिन आप समझ जाइए कि जब सीबीआई हत्या के हिसाब से ही मामला बना रही है तो हत्या कहीं ना कहीं तो हत्या की साजिश की गई होगी। ये अभी तक कम से कम हम लोगों को मान लेना चाहिए, जिस तरह से सीबीआई की पूरी सीबीआई की तफ्तीश चल रही है उसके हिसाब से। और मेरे ख्याल से रिया तो अंदर है ही, फिर शायद एक और चार्ज रिया के ऊपर लग जाएगा अगर अबेटमेंट टू सुसाइड का केस बनता है तो। अगर ये बताया जाता है कि रिया जो है मिडिल क्लास है, तो उस पर मैंने कुछ आज इंटरेस्टिंग फैक्ट्स पढ़े थे कि मिडिल क्लास कैसे है, रिया मिडिल क्लास लड़की कैसे है। क्योंकि किसी भी हिसाब से रिया को मिडिल क्लास नहीं बोला जाता, क्योंकि उसका भाई जो 10 से 12 हज़ार की ड्रग्स मंगा के उसका इस्तेमाल करता है। उसके बाद में उसके घर में एंडीवर गाड़ी खड़ी है जिसकी कीमत कम से कम, एंडीवर ऑटोमेटिक जिसकी कीमत कम से कम 45 लाख की होगी। उसके बाद में जो उसका भाई टूर करने जाता है, तो जिसका भाई टूर करने जाता है 80,000 के स्वीट्स को बुक कराता है। सुबह नाश्ते में बादाम पिस्ता खा रहे हैं, नाश्ते में रात में बटर चिकन खा रहे हैं। तो ऐसी कौन सी मिडिल क्लास फैमिली है? फिर अमीरी की डेफिनेशन क्या है रिया चक्रवर्ती जैसे लोगों के हिसाब से? उनके यहाँ तक कि सर्वेंट्स भी गाड़ियों में ही सब्जी खरीदने जाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए फिर अमीरी की डेफिनेशन क्या है जब इनके सर्वेंट्स ही सब्जी खरीदने जाते हैं? तो मेरे ख्याल से प्राइवेट जेट होना ही अमीरी कहा जाता है रिया चक्रवर्ती के हिसाब से शायद। तो ये चीज है। हालांकि अभी सुशांत की उसमें मिश्रा में ड्रग नहीं मिला है, लेकिन रिया चक्रवर्ती के कार्ड से काफ़ी बार पेमेंट्स ड्रग्स के किया गया। और उन्होंने ये भी बताया कि वो सुशांत के लिए ड्रग्स बुलाया करती थी, जिससे सुशांत का दिमाग जो है रिटायर्ड की तरह रिटायर्ड दिमाग हो गया था। और सुशांत रिटायर्ड दिमाग के चलते ही उन्होंने सुसाइड किया है। सैमुअल मिरांडा जो उनका हाउस मैनेजर है, रिया, उनके भाई सोविक, तीनों को गिरफ्तार कर लिया गया है। संदीप सिंह भी, मैंने आपको बताया एक वीडियो, संदीप सिंह को भी गिरफ्तार करने की बातें सामने आ रही है। लेकिन एक बात बता दूं कि मिडिल क्लास कोई भी हो, लेकिन हमारे देश में सिर्फ एक ही अमीर आदमी है जो 8,000 करोड़ के प्लेन से घूमेंगे, और वो है हमारे मोदी जी, जो 8,000 करोड़ के प्लेन से घूमेंगे। कोरोना में जब संपूर्ण तालाबंदी जिसको कहा जाता है, संपूर्ण तालाबंदी के चलते जब पूरा देश मंदी की दौर से जा रहा है, सारी बड़ी बड़ी इमारतें, सारी जो बड़े बड़े 5 स्टार्स है, जो बड़े बड़े होटल्स है, रेस्टोरेंट हैं, सब जगह लगभग पूरी तरह से सन्नाटा है। लगभग क्या, पूरी तरह से सन्नाटा है। लेकिन हमारे मोदी जी ने 8,000 करोड़ का प्लेन रेडी कर लिया है, और अब उतना हाई फाई संसद भवन भी बनेगा जहां बैठ के चिल्ला पो चलेगी। तो 10,000 से ज़्यादा का खर्चा, 10,000 करोड़ से ज़्यादा खर्चा बीजेपी ऐसे ही मतलब पलक झपकते ही कर देती है। तो आप समझ जाइए कि मोदी जी कितने ज़्यादा अमीर हैं। और मैं आपको बता दूं कि कम से कम अगर आप बड़े से बड़े बिजनेसमैन के पास चले जाएंगे और छोटे छोटे बिजनेसमैन के पास चले आएंगे, तो कम से कम बिजनेसमैन ही है ये कह रहा है कि उसने अपने आधे से ज़्यादा स्टाफ जो है साफ कर दिया है, ख़त्म कर दिया है, मतलब निकाल दिया है स्टाफ को, और उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है। तो कोई भी बिजनेसमैन यही कहेगा, चाहे कोई भी हो। तो अब देखने वाली बात ये होगी कि क्या हमारे मोदी जी, हमारे मोदी साहब इतने हाई क्लास पार्लियामेंट भवन और इतने हाई क्लास करोड़ों रुपए के, मतलब 12 करोड़ 400 करोड़ का तो वो पार्लियामेंट भवन बनना था, और 800 करोड़ की मोदी जी का प्लेन, तो टोटल 1200 करोड़ रुपए ऐसे पलक झपकते ही मोदी जी खर्चा कर देते हैं। और मोदी जी के दोस्त जो एशिया के सबसे बड़े रईस आदमी हैं, मुकेश अंबानी जी और अडानी जी, जो 3rd रिचेस्ट पर्सन है, 3rd या 4th रिचेस्ट पर्सन में उनका नाम आया है, और मुकेश अंबानी जी जो 1st रिचेस्ट पर्सन है, उन पर ही मोदी जी कृपा दृष्टि करते हैं, बाकी
किसी से कोई लेना देना इनको नहीं होता है। तो खैर अभी के लिए इतना ही। अगली खबरों को और भी खबरों के लिए अगली खबर जो इसके ऊपर आएगी उसके लिए हमारे दूसरे वीडियोस आप देखते रहिए। हमारे यूट्यूब चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं जो है परी टॉक्स टू देश की जनता, जिसमें आप सब्सक्रिप्शन बटन को दबा के बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए और ऑल के बटन को ज़रूर दबाइए, जिससे जैसे ही वीडियो डलता है आप तक पहुँच जाए।